रात के ठीक 1 बजे अनन्या की नींद अचानक एक आवाज से टूट गई। किसी औरत के रोने की आवाज। आवाज इतनी करीब थी जैसे दीवार के उस पार से आ रही हो। अनन्या ने घड़ी देखी, समय बिल्कुल 1 AM था। उस रात उसे पहली बार एहसास हुआ, ये घर खाली नहीं है। अनन्या नई नौकरी के लिए इस शहर में आई थी। अकेले रहना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसने एक पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग में सस्ते दामों पर एक फ्लैट ले लिया। घर बहुत शांत था, कुछ ज्यादा ही शांत। रात में हवा भी धीरे चलती थी, मानो वो भी आवाज नहीं करना चाहती हो। तीसरी रात ठीक 1 बजे फिर वही रोने की आवाज, इस बार पहले से कहीं ज्यादा साफ। अनन्या बिस्तर पर उठकर बैठ गई। आवाज पड़ोस वाले फ्लैट से आ रही थी। उसने सोचा शायद कोई औरत अकेली होगी और रो रही होगी। अब ये रोज होने लगा, हर रात ठीक 1 बजे। कभी आवाज धीमी होती, कभी बहुत तेज, जैसे कोई रोज अपना दर्द याद कर रहा हो। अनन्या का डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक रात अनन्या ने हिम्मत जुटाकर पड़ोस के फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा बहुत पुराना था, धूल और मिट्टी से भरा हुआ। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां कोई रहता हो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जैसे ही अनन्या मुड़ने लगी, रोने की आवाज अचानक और तेज हो गई। उस रात रोने के बीच एक और आवाज थी, बहुत धीमी लेकिन कानों में चुभने वाली। वो आवाज अनन्या का नाम ले रही थी। अनन्या। उसके हाथ कांपने लगे, सांसें भारी हो गई। सुबह अनन्या ने चौकीदार से पूछा। चौकीदार ने नजरें चुरा ली, बस इतना कहा, मैडम उस फ्लैट के बारे में मत सोचिए। उसकी आवाज में साफ डर था। अनन्या ने बिल्डिंग के पुराने कागजात खंगाले। उसे पता चला पड़ोस वाला फ्लैट 20 साल पहले सील कर दिया गया था। उसमें रहने वाली औरत अकेली थी और रात रात भर रोते हुए मर गई थी। उस रात आवाज पड़ोस से नहीं आई, आवाज उसके अपने घर से आ रही थी, बाथरूम से, अलमारी के अंदर से, मानो पूरा घर ही रो रहा हो। आईने में अनन्या ने देखा, उसकी अपनी परछाई रो रही थी। सुबह पुलिस आई। उन्होंने एक पुराना रिकॉर्डर चलाया जो सील किए गए फ्लैट से मिला था। रिकॉर्डिंग में जो आवाज थी वो अनन्या की ही थी, वही रोने की आवाज। पुलिस ने कहा, तुम इस फ्लैट में रहने वाली चौथी लड़की हो जो यहाँ रहकर खुद ही वो आवाज बन जाती है। अनन्या सब समझ चुकी थी, पड़ोसी कोई और नहीं था, वो खुद थी। पुलिस के जाने के बाद फ्लैट फिर से शांत हो गया।